ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमलों को लेकर सऊदी अरब ने बड़ा बयान दिया है, जिसे लेकर अमेरिका तक को यह अपेक्षा नहीं रही होगी कि सऊदी भी ऐसा कह सकता है। जी हां, एक और अमेरिकी हमले के बाद दुनिया में परमाणु खतरे को लेकर चिंता बढ़ गई है। लेकिन अब ईरान और सऊदी अरब दोनों ने एक साथ सुर में सुर मिला लिया है। अमेरिकी हमले को लेकर एक खुशी वाली बात कही है, जिसे सुनने के बाद ईरानी समर्थकों के लिए राहत भरी बात होगी। तो अमेरिकी इजरायली समर्थकों को यह बात रास नहीं आ सकती। दरअसल ईरान के जिन परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिका ने अब तक की बड़ी स्ट्राइक करने का दावा किया, लेकिन सऊदी ने यह साफ कर दिया कि हमले के बाद कोई रेडिएशन रिसाव हुआ ही नहीं है। कुछ इसी तरीके से ईरान ने भी बयान दिया था कि कोई रेडिएशन नहीं फैला, जिससे कहीं न कहीं यह भी समझा जा सकता है कि ईरान ने जो दावा किया कि उसने पहले ही संवर्धित यूरेनियम को हटा लिया था और अमेरिका इस हमले से चकमा खा गया, उस पर अब मुहर लगती हुई दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सैटेलाइट इमेज भी ईरान पर हमले से पहले की आई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि फोर्दो परमाणु स्थल के बाहर कुछ ट्रकों की आवाजाही अमेरिका की स्ट्राइक से पहले देखा गया था। ऐसे में अंदेशा है कि ईरान ने पहले ही वहां से अपने संवर्धित यूरेनियम को हटा लिया था। गौरतलब है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्दो, इस्फहान और नतांज पर अटैक कर दिया है। यह हमला देर रात 2:30 बजे के करीब किया गया, जिसमें अमेरिका ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से बर्बाद करने का दावा किया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों के बाद पूरी दुनिया में रेडिएशन रिसाव को लेकर डर फैल चुका था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने भी साफ कर दिया, अब तक रेडिएशन के कोई संकेत नहीं मिले हैं। यानी यहां भी ईरान के बयान की पुष्टि हो जाती है। IAEA ने अपने बयान में कहा, IAEA इस बात की पुष्टि कर सकती है कि अब तक रेडिएशन के कोई संकेत नहीं मिले हैं। जैसे ही और जानकारी मिलेगी हम अपडेट देंगे। ईरान ने पहले ही यह साफ कह दिया था कि उसके परमाणु कार्यक्रम जमीन के तहखाने में इतने नीचे हैं कि वहां अमेरिका तो क्या, उसका कोई हथियार चोट नहीं कर सकता। दूसरी ओर ईरान ने यह भी कहा था कि हमले को पहले से जानता था। बता दें कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया है। इनमें फोर्दो वह गुप्त केंद्र है जो पहाड़ों के भीतर स्थित है और जिसे बंकर बस्टर बम से लक्ष्य बनाया गया। इसके लिए अमेरिका ने अपने घातक युद्धक विमान B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। GBU-57A/B यानी बंकर बस्टर बम को लेकर उड़ान भर सकता है। यह बम अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जिसका वजन 13,600 किलोग्राम के आसपास है और यह जमीन की सतह से करीब 61 मीटर अंदर तक टारगेट को भेद सकता है। 61 मीटर यानी कि करीब 200 फीट जमीन के अंदर तक ये बम तबाही मचा सकता है। अमेरिका ने इसी बम का इस्तेमाल ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए किया। हालांकि परमाणु संकट टला हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस हमले के भू राजनीति का परिणाम लंबे समय तक महसूस किए जा सकते हैं। अब दुनिया की नजरें ईरान की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका स्ट्राइक करके बच नहीं सकता। उसने ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जब ईरान जवाबी हमला करेगा तो अमेरिका के लिए कितना घातक साबित होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। अमेरिका की सीधी एंट्री हो गई है ईरान और इजराइल के युद्ध में, जब सुबह सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को ये बताते हुए चौंका दिया कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर जोरदार हमला किया है। ईरान ने भी स्वीकार किया है। ईरान के अधिकारियों ने कहा कि इस्फहान और नतांज परमाणु ठिकानों के पास हमले देखे गए हैं। इससे जुड़े वीडियो भी अब सामने आ रहे हैं। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। लेकिन इस हमले के बाद ईरान बुरी तरह भड़क गया है। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम और पूरा जो सरकारी मीडिया है वो ये बात साफ तौर पे कह रहा है कि शुरुआत अमेरिका ने कर दी है और यहां से अब असली लड़ाई शुरू हुई है। और सरकारी मीडिया कह रहा है कि परमाणु ठिकानों पर हुई बमबारी के बाद अब अमेरिका के नागरिक और सैनिक भी ईरान के निशाने पर आ गए हैं। इसके पहले इजराइल और ईरान के बीच ये युद्ध था, लेकिन अब अमेरिका के नागरिक, सैनिक, उसके सैन्य ठिकाने, सब कुछ हमारे निशाने पर आ गए हैं।
आपको बताएं कि जो ईरान का जो सरकारी मीडिया है उससे जुड़े जो तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसमें दावा कुछ एक्सपर्ट्स ईरान के ये भी कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है इन परमाणु साइट्स को, क्योंकि वहां से जो यूरेनियम था, जो मटेरियल था पूरा, वो पहले ही हटा लिया गया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस तरह की बात भी ईरान के एक्सपर्ट्स की तरफ से टीवी पर कही जा रही है। इसके अलावा और क्या कह रहे हैं ईरान के सरकारी टीवी चैनल्स? उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है उसके बाद अब इसे खत्म ईरान की तरफ से किया जाएगा। ईरान के एक टीवी एंकर ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, वी विल फिनिश इट। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि शुरुआत आपने की है लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के एयर स्पेस में अवैध रूप से एंट्री ली और हमारे परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है, इसके बाद असली लड़ाई अब शुरू हुई है और इसे हम खत्म करेंगे। इस तरह की बात ईरान के सरकारी टेलीविजन पर कही जा रही है। और दूसरी तरफ नेतन्याहू धन्यवाद दे रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, और अमेरिका भी ये दावा कर रहा है कि बहुत ही बड़ा हमला किया गया है इन तीनों परमाणु ठिकानों पर। खासतौर पे जो परमाणु जो फोर्डो जो साइट थी वहां पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। लेकिन ईरान का सरकारी मीडिया ये दावा कर रहा है कि केवल एंट्री और एग्जिट जो है फैसिलिटी का, वहां पर नुकसान हुआ है, उसका एक हिस्सा डैमेज हुआ है। लेकिन ये कहना कि पूरी परमाणु फैसिलिटी तबाह हो गई है, ये कहना गलत होगा। ऐसा कह रहा है ईरान का सरकारी मीडिया। अभी इंतजार करना होगा कि जो सरकार है वहां की, वहां का जो सैन्य प्रतिष्ठान है ईरान का, वो इसको लेकर आधिकारिक बयान कब जारी करता है। लेकिन ईरान के सरकारी टेलीविजन पर यह बात बताई जानी, दिखाई जानी शुरू हो गई है कि अब अमेरिका ईरान के निशाने पर होगा। और इसमें जो पूरा मिडिल ईस्ट है, वहां पे जो अलग अलग देश हैं, मसलन इराक हो गया, यहाँ पे जितने सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, अब उनको निशाना बनाया जाएगा ईरान की तरफ से। इस तरह की बात भी कही जा रही है। और साथ ही ईरान अब और आक्रामक आने वाले वक्त में हमको नजर आएगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि अब शांति का समय है, और ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर ईरान रिटेलिएट करता है, अगर ईरान जवाब देता है, पलटवार करता है, तो अमेरिका इससे भी ज्यादा बड़े हमले कर सकता है, इससे भी भयंकर हमले कर सकता है। इस तरह की बात भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है। और ये भी इशारों में कहा गया कि अभी कुछ जो साइट्स हैं वो बाकी हैं, और वो चेतावनी दे रहे हैं ईरान को कि या तो अब शांति के लिए तैयार रहो, ये शांति का समय है, या फिर ट्रेजेडी यानी कि और बड़े हमले के लिए। तो इससे जुड़े अपडेट्स आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।